नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सन ड्रॉपशिपिंग हरियाणा। आज की वीडियो स्पेशली हमारे जो कृष्णा सर है उनके लिए है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं सन ड्रॉपशिप के, तुमको जो मोहब्बत है बहुत सन अच्छे से ड्रॉपशिप से ट्रेन करते तो हैं तुम लोगों खुद को, हो, हम बहुत किसी अच्छे का से पीछा बिजनेस किया समझाते नहीं। हैं। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आज ऐसी ये वीडियो शख्सियत उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो ये ऐसी पूरा वीडियो शख्सियत देखिए जो और गोरखपुर से चल के जो मुजफ्फरपुर में एक लीग डाला कृष्णा था। सर के जो विचार हैं वो सुनिए आप, आपको जिनका समझ नाम में आ है जाएगा कि कृष्णा सर क्या है, दीपक कैसे सर। बिजनेस समझाते हैं, मीटिंग में कैसे एक सामने छोटा से सा बीज जो बोलते हैं वो सच बोलते आज हैं कृष्णा सर। एक तो ये बहुत पूरी मेरी बड़ा वीडियो पेड़ देखिए बनकर खड़ा हो चुका और है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। वैसे शख्सियत को अभी मैं कृष्णा सर आमंत्रित स्टेज पे करना आ रहे हैं चाहूंगा। और स्टेज पे उनको बुलाया ऐसे जा रहा है, ही तो आप पूरी वीडियो ध्यान से नहीं, देखिए। सभी आदमी स्वागत कर रहे हैं और अतिथि देवो भव एक बार अपनी जगह पर खड़ा हो जाए और कृष्णा सर के स्वागत में सारे लोग जोरदार ताली स्वागत करें। प्लीज कमांगा कृष्णा सर। अब अपने अपने जगह पर बैठ जाएं और इनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस मुजफ्फरपुर के फर्स्ट एंड टॉप लीडर दीपक सर। दीपक सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। ज्ञान सर, तरुण सर और अभय सर, इन चारों लोगों के लिए जोरदार ताली, क्योंकि ये कृष्णा सर को सम्मानित करेंगे और दीपक सर शाल ओढ़ा करके अंग वस्त्र से इनका स्वागत करेंगे। चलिए जोरदार ताली सर। हम लोगों ने पैसा तो बिलों को राधे राधे। एक बार तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे। मेरा नाम कृष्णा है, मैं गोरखपुर से हूँ। और कितने लोग ऐसे हैं जो न्यू हैं, मेरे बिजनेस में नहीं है? प्लीज एक बार हाथ उठा दीजिए। न्यू की संख्या ज्यादा है। मैं पुराने लोगों से चाहूंगा कि जब अपने घर में कोई मेहमान आता है तो तालियों से स्वागत किया जाता है। तो जो हमारे पुराने लोग हैं वो नए लोगों का स्वागत करें तालियों से। और अब मैं नए लोगों से भी चाहूंगा कि उस ताली का रिप्लाई कर दें अपने तालियों से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं पहचानता भी हूँ। और चूंकि हाँ, ये सही है कि समय का अभाव है। दीपक मुझे 1.5 महीने से कह रहा था नियर अबाउट कि आना है, लेकिन महीने में करीब 20 से 25 दिन हम लोग बाहर रहते हैं। और कल फिर मुझे सुबह शाहजहांपुर मैंने होटल बुक किया है, वहाँ जाना है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ कोरबा, वहाँ मैंने होटल बुक किया है, वहाँ जाना है। फिर गोरखपुर में हम लोग का हमेशा हर संडे होटल्स बुक कराते हैं, चारों तरफ रहते हैं। तो रुकने का तो मेरा मन था, लेकिन फिर कल निकलना है शाहजहांपुर, तो इसलिए मैंने बोला कि आज रात में हम लोग गोरखपुर निकल जाएंगे, कि सुबह शाहजहांपुर निकल जाएंगे। और जो लोग नए हैं मैं उन लोगों को ही बता दूं, जो पुराने मुझे जानते होंगे। मेरा नाम कृष्णा है, मैं गोरखपुर से हूँ और पेशे से मैं टीवी 24 का रिपोर्टर हूँ गोरखपुर में। मेरी वाइफ इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं और मेरा केबल का और ब्रॉडबैंड का बिजनेस था। अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के लाइफ में जब पैसा बढ़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति संतुष्ट होता है जब पैसा बढ़ता है तो। लेकिन जब कभी किसी कारणवश वो पैसा गिरता है, महीने की इनकम कम होती है, जैसे आप टीचर्स लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ जीवी वर्ग बैठा हुआ है, मैंने बहुत टीचर्स को देखा है, बहुत टीचर्स को मैंने देखा अपनी लाइफ में कि 1 लाख रुपए उनकी सैलरी है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जब वो रिटायरमेंट होते हैं और जहाँ 50,000 पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कोई कहे या ना कहे, लेकिन वो होता है सर, वो ह्यूमन नेचर होता है। और मैंने बहुत से लोगों से कहा
कि सर ऐसे ऐसे करना है, जो कि हम लोग हर मीटिंग में जाते हैं, 1000, 1500, 500 लोगों के बीच में मीटिंग करते हैं, बातें होती हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं हम लोगों से, हर तरह के लोग मिलते हैं। हम कहते भी हैं कि सर ऐसे करिए, ऐसे करिए, तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, जो जिंदगी चल रही है वही ठीक है। सर ये रियल में सच्चाई नहीं होता, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो अलग से कोई काम कर सकें। वो जो पा रहे हैं उसी में सर संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि अलग से करने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, मार्केट में आपको निकलना पड़ेगा। अभी मेरे जीजा जी फाजिल नगर में नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज है, उसमें टीचर हैं, और मैं आते वक्त 1 घंटा वहाँ मैंने मीटिंग किया और हमको बहुत अच्छा लगा। उस स्कूल में लगभग 4500 के आसपास सर बच्चे थे, यूपी बोर्ड का स्कूल। और चूंकि मैं हमेशा आता हूँ, आज पहली बार अपने जीजा के स्कूल में मोबाइल है, बस आपके पास एक मल्टीमीडिया हैंडसेट होना चाहिए और उसमें इंटरनेट होना चाहिए, वही मेरा दुकान है। ना मुझे किराया देना है, ना मुझे भाड़ा देना है, ना मुझे बिजली का बिल देना है, ना मुझे माल टूटा, माल डैमेज, माल एक्सपायर, कुछ नहीं। और मजे की बात है, मुझे किसी का रिक्वेस्ट नहीं करना है कि ये माल बेचना है, सारा काम मेरी कंपनी करती है। और ये करने के बावजूद मेरा प्रति महीने का लगभग 54 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। 54 करोड़ का खरीद और बिक्री मेरे नीचे होता है। और यकीन मानिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, और मैंने दीपक से कहा था कि लोग भाग जाएंगे तुमको छोड़ के, हम नहीं भागने वाले हैं। लोग आएंगे, कहेंगे कि सनड्रॉपशिप खराब है, हम नहीं काम करेंगे, लेकिन दीपक में उस दिन भी मैं बोला था, आज 1 साल 1.5 साल हो गया ना एडवाइजर बने, सैलरी से ऊपर हो ना, अभी और जाओगे। और इतने लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही लगे रहे, आने वाला अगला मैरिज एनिवर्सरी तो 3 लाख से कम तुम्हारी इनकम नहीं होगी, नहीं होगी तुम्हारी इनकम। क्योंकि मैं इस कंपनी में सर केवल 50,000 रुपया में कमाने आया था, केवल 50,000 रुपया में कमाने आया था। और आज मेरे डाउनलाइन में मेरे साथ के लड़के, कुछ टीचर्स महिलाएं हैं जो मेरे साथ काम करती हैं, और लगभग 25 लोगों को मैं जानता हूं जो 1 से लेके 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं हमारी कंपनी से। तो अगर मैं उन 25 को सर यहाँ तक लेके आ गया, तो मुझे पता है कि तुमको भी जाना ही जाना है, क्योंकि अनुभव है मुझे, मैंने 25 के साथ काम किया है। और मैं जैसे बता रहा हूँ, तुम ऐसे काम करते चले जा रहे हो, तो तरक्की होनी है। और आज धीरे धीरे मेरा 54 करोड़ का बिजनेस हो गया, 10,000 की टीम हो गई। और जब मेरा पहला दीपक 1.5-2 लाख रुपया तुम्हारा आता है, 1.5 लाख रुपए के आसपास आता नहीं, 1 लाख से ऊपर। जब मेरा पहला 1 लाख रुपया पहली बार आया था, तो मुझे 5-6 दिन 7 दिन नींद ही नहीं आई थी। एक मैं दिल की बात बता रहा हूँ, नींद ही नहीं आई थी ये सोच के कि 1 लाख रुपया मेरा आया है। क्योंकि 1 लाख रुपया छोटा अमाउंट नहीं होता है। 1 लाख रुपया कमाने के लिए सर आप लोग 25 साल 30 साल पढ़ाई किए हैं, 50 जगह जाके इंटरव्यू दिए हैं, बच्चे के बारे में पूछेंगे तो क्या बताएगा जब उसको खुद नॉलेज नहीं होगा उसका। तो डिपेंड ये करता है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं जिससे भी, क्या उसको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है, ये ज्यादा डिपेंड करता है। मैंने भी पूछा, उन लोगों ने कहा सिस्टम अच्छा है, काम कर सकते हो। 2019 में मैंने काम चालू किया, थोड़ा सा काम में आगे बढ़ाया। उसी समय एक बार मैं, पता नहीं, अनूप जलोटा हमारे गोरखपुर में आए हुए थे, तो मैं उन्हीं का इंटरव्यू ले रहा था और दीपक का कॉल मेरे पास आया था। चूंकि मैं इंटरव्यू लेने ही वाला था, कुछ रिपोर्टर्स इंटरव्यू ले रहे थे, तो बस मैंने अटेंडर उठा लिया। तो ये बोला मैं दीपक बोल रहा हूँ। तो मैं कौन दीपक, नंबर सेव नहीं था। तो बोला अरे भाई भूली वाला दीपक। तो तुरंत हम कहे यार मैं जरा अनूप जलोटा जी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, बिजी हूँ, रात में बात करता हूँ। रात में मेरी बात हुई इससे, ये कहा क्या कर रहे हो, मैं बताया। तो ये कहा मैं टीचर हो गया हूँ मुजफ्फरपुर बिहार में। हम कहे चलो कम से कम उधर तुम टीचर हो, इधर मेरी वाइफ भी टीचर है कोई बात नहीं है। तो ये मैंने इसको बताया कि यार ई कॉमर्स बिजनेस है, मैं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे है, और मानना पड़ेगा। इसने बिना पूछे शायद 25,000 या 50,000 कुछ ऐसे ही दिया था। और ये मुझसे कहा कि कृष्णा यहाँ पे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा करो कि मेरा 5,000 रुपए के आसपास, अब ये बोल रहा था मैं सुन रहा था, कि 5,000 रुपए के आसपास में मेरे घर का दूध का देते हैं, या जो थोड़ा बहुत ट्यूशन का फीस निकल जाए। तो हम इससे कहते दीपक प्रॉमिस है 1 साल मेरे साथ काम करो, जितनी तुम्हारी सैलरी, एक बार जो मेरी कंपनी में आता है ना, वो मेरे सनड्रॉपशिप का होके रह जाता है। यकीन मानिए आप लोग, एक बार जो मेरे सनड्रॉपशिप में आता है, मेरे सनड्रॉपशिप का होके रह जाता है। रही बात पे आउट आने की या गोल्ड आने की, मैंने फिर बोला आप लोगों से कि चुनाव की वजह से कुछ हमारा जमीन में पैसा अच्छा खासा चला गया, उस वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन अब वो चीजें पैटर्न पे आ रही हैं। और ये पैटर्न में आने के साथ तो उसको मैं 25,000 रुपए का अपने पास से लैपटॉप गिफ्ट करूंगा। और कोई भी व्यक्ति अगर 15 लाख रुपए से आएगा तो उसको मैं अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटी गिफ्ट करूंगा।
ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कंपनी का ऑफर नहीं है, ये मेरा खुद का ऑफर है। अब पैसा कैसे आएगा, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा, सिस्टम के बारे में बात करूंगा। ऑफर मैंने बता दिया, ध्यान से सुन लेना दीपक। ये मत मुझसे कहना कि बैंक बंद था, चेक फंस गया, कहीं कुछ नहीं, चेक कोई माने नहीं होगा। शनिवार की रात में 12 बजे पहले वो पैसा मेरी कंपनी में जाना चाहिए, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए, उन्हीं को मैं दूंगा। ये मत बोलना कि यार संडे है या शनिवार पड़ गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं, क्योंकि मेरी जेब से जाने वाला है सारा। सिस्टम क्या है सर, हम लोग सामान खरीदते और बेचते हैं, हम लोग B2B B2C पे में हुआ, 10 लाख में हुआ। आज इस कंपनी से प्रति महीना नंबर 1 तरीके से GST काट के, TDS काट के मैं 20 लाख रुपया लेता हूँ। 20 लाख रुपया तो बहुत काफी हैंडसम अमाउंट होता है। और वो भी लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे हम लोग और नेटवर्कों की तरह से नहीं है। बहुत सी कंपनियां होती हैं मार्केट में जो आते हैं, जूता मोजा टाई बेल्ट लगा के और बोल देंगे एक चेक 50 बार दिखाते हैं, एक चेक 50 स्टेज पे दिखाते हैं और बाद में मोटरसाइकिल में तेल भरवाने का पैसा नहीं होता। तो मेरे वहाँ ऐसा नहीं है। अगर मैं 20 लाख बोल रहा हूँ तो मेरा मोबाइल मेरे सामने है, अकाउंट मेरे सामने है, आप लोग कहेंगे मैं साल भर का ट्रांजेक्शन निकाल के दिखा दूंगा कि हाँ मेरा इतना आता है। और अब मैं अपने लिए काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 20 लाख की कैपिंग पे हूँ। मेरी 2 आईडी चलती है, कृष्णा इंटरप्राइजेस और समृद्धि इंटरप्राइजेस, मेरी मम्मी का, दोनों आईडी पे कैपिंग लगी हुई है 10-10 लाख की। अब मैं लग गया हूँ कि मैं स्टेज पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरी कैपिंग लगी हुई है 10 लाख की, तो मुझे कम से कम 5-7 लड़के ऐसे चाहिए, चाहे लेडीज ऐसी चाहिए, जो वो भी स्टेज पे आके बोले कि मेरे भी 10 लाख की कैपिंग लगी है। सही में आता है क्या 30-40 हजार रुपया? तो वो कहा नहीं आता है सर का, तभी बोल रहे हैं। हम कहे जिसमें मेरा 40 हजार आएगा ना स्टेज तोड़ देंगे, क्योंकि सर 40 हजार रुपया में छोटा अमाउंट नहीं होता है, एक हैंडसम अमाउंट होता है। 20-25 हजार रुपए पे लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करते हैं, तब 20-25 हजार रुपया नहीं पाते हैं। और वो 40 हजार रुपए की बात की और वो भी घूम फिर के। और देखिए समय का चक्कर देखिए, 4 से 5 साल में मैं जो 40 से 50 हजार में सोच के खुद आया था, आज 1 लाख से लेके 5 लाख रुपया लोग कमाते हैं मेरे द्वारा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज मैं रात में सोता हूँ या कहीं जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। भगवान से मैं ऊपर वाले से प्रे करता रहता हूँ कि हे भगवान, हमारे जो कंपनी के MD हैं, जो हमारे साथ के दोस्त हैं, हमेशा उनको स्वस्थ रखना, अच्छे से रखना। क्योंकि जो हम लोग एक सीट में सवार है ना, एक ट्रेन में जो हम लोग सवार हैं, जो हमारे मुखिया हैं उसके सुनील सर हैं। और हमेशा जो पायलट होता है ना, जब ड्राइविंग करने वाला होता है, उसको इंटेलिजेंट रहना चाहिए, उसको उसकी सेहत सही होना चाहिए, वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पायलट पियक्कड़ टाइप का हो तो कहीं जाकर ठोक देगा। और एक पायलट है, आप बैठ जाइए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ड्राइवर जो जिनके साथ ट्रेवल करते हैं गाड़ी में, वो मैम सो जाते हैं 4 व्हीलर में, क्योंकि उनको पता है कि जिस पायलट के साथ मैं बैठा हूँ, जिस ड्राइवर के साथ बैठा हूँ, वो बेहतरीन है। और बहुत से लोग होते हैं जो रात भर ऐसे जाके देखते रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनका। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि जो हमारी कंपनी के MD सर हैं वो हम लोग के पायलट हैं। ये हम लोग का एक सौभाग्य है सर। और इतना टैलेंटेड व्यक्ति, मैं तो हमेशा कहता हूँ 500 लोग जहाँ सोचना बंद करते हैं, वहां तो सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि हमेशा जब वो स्कीम निकालते हैं ना मैम, जब वो स्कीम निकालते हैं तो मुझे पता रहता है कल स्कीम आएगी, तो मैं रात में बैठ के डायग्राम बनाता हूँ कि कल ये कौन सा स्कीम निकालेंगे, क्योंकि मैं 5 साल से उनके साथ हूँ। और मैं कैलकुलेशन बनाता हूँ, ये वाली स्कीम तो हो गई, कोई स्कीम बची ही नहीं। पता चलता जब मैं सोचा नहीं वो स्कीम आ जाती है। और मैं नेक्स्ट डे कहता हूँ सर मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपने स्कीम लाई कैसे? तो फिर थोड़ा सा स्माइल करके साइलेंट हो जाते हैं। और 5 साल से दुर्गेश सर मैं ये पकड़ ही नहीं पाया कि आने वाले महीने हो गया। हर जगह पर लंबी लंबी भीड़ लगाया, बड़ी बड़ी टीम बनाई, टीम को ध्वस्त होते हुए हमने देखा है। लेकिन सौभाग्य है कि सेंटरशिप में इसमें नेटवर्क नहीं है। पहले समझिए, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई अपने पास जाइए, नो प्रॉब्लम। तो इसके बारे में विशेष बताने के लिए हमारे मुजफ्फरपुर के टॉप लीडर जिनका नाम है दीपक कुमार सिंह, प्लीज कमान जो नाम करें। हेलो, धर्मेंद्र सर, यदि नाश्ता हो गया हो तो फिर आसन ग्रहण करें आप लोग। अब विलम्ब हो चुका है, लगभग आधा 1 घंटे हम लोग विलम्ब से अभी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इतना करना है कि हम अपने जानने वालों को या जिनसे हम बातचीत करते हैं उनको इसके बारे में बता दें, बस। और कुछ नहीं करना है इसमें, किसी को जोड़ना नहीं है, खींचना नहीं है, बांधना नहीं है, उसको मोटिवेट करना, कुछ नहीं करना है।
आप अपने एक्सपीरियंस को जब उसके साथ शेयर करेंगे, तो अगर आपका वो रियल एक्सपीरियंस है तो निश्चित जानिए वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। और अगर आप उसको बढ़ा चढ़ा